महाराज माता जानकी ने लव को जन्म दिया। लव को जन्म दिया। माता जानकी उस पुत्र को पाकर थोड़ी दुख से दूर हुई। वो भगवान राम की छवि उस पुत्र में देखने लगी। एक दिन की बात है कि वाल्मीकि जी ध्यान में बैठे हुए थे और माता सीता को स्नान करने सरोवर में पास में जाना था। तो वाल्मीकि जब ध्यान में बैठे उससे पहले वो लव थे, वो एक खटोले में लकड़ी की काठी पर सोए हुए। माता जानकी ने सोचा कि ये घना जंगल है और इस समय मेरे गुरुवर ध्यान में बैठे हुए हैं, कोई जानवर आ जाएगा और मेरे बालक को खा जाएगा, उठा ले जाएगा। माता जानकी लव जी को अपने साथ ले गई जहां स्नान करने गई थी। और उस समय गुरुवर वाल्मीकि जी की जब ध्यान खुला, आंखें खुली तो उस लकड़ी की काठी पर देखा तो उस पर लव नहीं थे। वाल्मीकि जी एकदम घबरा गए। हाय राम, मैंने जब आसन लिया था तब बेटी जानकी का पुत्र लव इस पर सोया था, न जाने कोई जंगली जानवर उसको उठा ले गया। उसी समय वाल्मीकि जी ने एक कुश की डांट तोड़ी, कुश की, और उस काठ की काठी पर बिछा दी और अपने उस कमंडल में अंजलि में जल का अर्घ लिया और उस पर मंत्र मारा 3 बार। महाराज वो खुश हो गए उसी पर। ब्रह्म के पर वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, जिसने आदमी को पैदा कर दिया। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। एक डकैत को ब्रह्मा की उपाधि मिल सकती है, तो मैं कहता हूं आपने अभी तक जो पाप किए उनको भूल जाओ। आज भी आप भगवान के भजन और उनके चरणों में आके अपने सर को झुका दो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। आज भी मौका, मौके से मत चूक। अगर आज आपने मौका चुका दिया तो पछतावा। आप कथा सुन सकते हैं। अर्थात महाराज आप देख सकते हैं इसमें, अर्थात दीपदान दे, भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करे। व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियां करने योग्य है। ये सब पापों को शांति, समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास निश्चित ही दीपदान भगवान विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। ऐसा कहकर कुछ ब्राह्मण दूसरे के घर, मैंने जब पढ़ दिए चलते, वो मोक्ष को प्राप्त हुई है। मैं यहां चल रहा, तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद पुत्र अब आकाश दीप का महत्व सुनो। आकाश को जो दीप देता है, समर्पित करता है, उसका महत्व। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर होकर आकाश दीप का दान करता है, वो सब लोगों का स्वामी और सब संपत्तियों के संबंध में होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में आकाश को दीपदान, सुन लीजिए मेरी बात। कार्तिक के महीने को आने दो। वैसे मैं तो कहता हूं कि आप शाम को रोज आकाश भगवान को दीप बता दी, आपकी आदत में आया। और ये तो परम कल्याणकारी है। मैं दीपक तो है ही आपका। आप तुलसी माता के लिए दीपक लेके बाहर निकलती होंगी, घर में अंदर तो कोई नहीं रखता ना भाई, जाना तो बाहर ही पड़ता होगा, तो उसी समय आकाश को भी दे दो। अर्थात इसलिए कार्तिक मास में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कमूरे पर 1 मास तक अवश्य दीपदान करना चाहिए। मंदिर की चौखट। अच्छा एक बात और बता दूं,
पूजा के लिए आलस नहीं होना चाहिए। अब शाम को आप गए, बोले हमारी पत्नी जी लगा देंगे दिया बत्ती धूप बत्ती, नहीं, आपको कि भैया जी मौका मुझे मिल जाए, भगवान की सेवा के लिए मुझे मौका मिल जाए और दोनों मिलके कर लोगे तो अच्छी बात, लेकिन उसमें आलस है। अगर आपकी पत्नी जी ने कर भी लिया पूजा, तो भी आप उस पूजा स्थान पर जाकर अपना मस्तक नवाइए, प्रणाम कीजिए, दंडवत कीजिए। उसके बाद आप घर में बैठे भोजन करें जो करें, लेकिन हमारा कर्तव्य दोनों टाइम भगवान के चरणों की मदद। बेटा नहीं छोड़, ये नहीं बेटी तुमने दीपक रख दिया हमारी ड्यूटी खत्म, नहीं। अगर पूरा परिवार करे तो और अच्छी बात, लेकिन आप किसी कारणवश लेट अवेयर हो गए संध्याकालीन में, बड़े परिवारजनों ने कर ली पूजा, इसके पश्चात भी आप उस पूजा स्थान पर पहुंचे और दंडवत करें प्रणाम। पूजा बताने के लिए दिखाने के लिए नहीं होती भगत जी, किसी को बताने के लिए नहीं होते, संत जी बताने के लिए नहीं होते, संत जी कुछ अच्छी शिक्षा के लिए होते हैं, जो हमको सद्मार्ग बताए, धर्म का मार्ग बताए, नीति का मार्ग बताए, कल्याण का मार्ग बताए और सद्मार्ग दिखाए, भगवान से भेंट कराए। अब आप देखिए ना भाई, घंटों की धुनी कथा, मंगली मंगल, महाराज मंगली मंगल हो मंगली मंगल। अब जी कहां कीर्तन संकीर्तन कभी सोचा था आपने कि जहां 20 वर्ष से कथा चल रही है, कथा होगी, जहां गोंदरा खड़ा हुआ था या गड्ढा था या पानी भरा रहता, लेकिन हो गई कृपा प्रभु की। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के बताए हुए अनुसार 1 मास तक विधि पूर्वक व्रत किए। वे कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होते और कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे और रात में उनके लिए आकाश दीप देते थे। रात्रि में आकाश दीप, आकाश कौन है मालूम है आपको? भगवान है। जो सूर्य आपको दिखते हैं कौन है मालूम है आपको? भगवान है। चंद्र कौन है? भगवान है। जल कौन है? ईश्वर है। वायु कौन है? ईश्वर है। अग्नि कौन है? जगत जननी है। पृथ्वी भगवान, पृथ्वी जगत जननी है। आप समझिए, आप भगवान को देख रहे हैं लेकिन फिर भी महसूस एहसास नहीं कर। अभी कथा में, पिछली कथा में बताया था कि दिशा मैदान में जाना है तो जहां बैठिए आपको कोई देख नहीं पाए। आप कहां सोच करती हो आपको कोई जान भी ना पाए। लेकिन आजकल तो कहीं भी मौका लगा बैठ जाते हैं। माता बहन बेटी आगे से बेशर्मों की तरह बैठी रहती है, या हमारी माताएं बैठी रहती है। अब मैं किसी पर नहीं दोष नहीं लगा रहा, बेशर्मों की तरह बैठी रहती है। एकांत में जाएगी। पहले हमारे बड़े बूढ़े थे, लूटा लेके हमारे जो दादा बाबा एकांत में निकल जाते। कभी हमने उनको नदी किनारे और खेत खलिहान में कभी हमने सोच करते कभी नहीं थे। ओठ पकड़ते थे, एकांत पकड़ते थे। आप समझ, हमारी दिनचर्या जो प्रभु की हमारी दिनचर्या है वो एकांत में होना चाहिए। अर्थात मैं सर्वरूप एवं विश्वधारी रूप भगवान दामोदर को नमस्कार करके ये आकाश दीप देता हूं। विश्वधारी नारायण को मैं आकाश दीप समर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं। परम प्रिय देवेश्वर, इस व्रत में, इस व्रत से आप मेरी भक्ति बड़े और भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद दीप दान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में
में उठकर वे पुनः आकाश दीप देते थे। उनका प्रातः काल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा क्रम नियम पूर्वक चलता रहता था। मास की समाप्ति पर उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाश दीप के नियम को भी समाप्त और ब्राह्मणों को भोजन कराया। समझ में आ रही है? जहाँ तो घर की मोर नचा लेते अपने भानेज बुला लो। अरे भाई भानेज की किसने मना की तुमसे? भानेज तो है ही, भानेज तो है ही, कन्या तो है ही, लेकिन ब्राह्मण बहुत आवश्यक है। आपका छोटा व्रत हो या बड़ा व्रत हो, अगर आपके पुत्र पैदा होता है और पुत्री पैदा होती है तो भांजे पे पत्र दिखा लो, भानज पे पत्र दिखा लो, शादी भी भानज पे शुरू करा लो। ब्राह्मण के पास क्यों आना? 7 भावर पढ़ती है, ब्राह्मण की क्या जरूरत है? आप ही मंत्र पढ़ दो। विधान ये प्रभु ने विधान बनाया है, हम विधान से हट के बात करेंगे, हम कहीं ना कहीं प्रपंच में पड़ जाएंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस विष्णु व्रत की पूर्ति की और इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री पुत्र पौत्र और स्वजनों के साथ लाखों वर्ष तक पार्थिव भोगों का उपयोग किया और वे अंत में स्त्रियों सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर 4 भुजाधारी शंख चक्र गदा आदि आसनों से सुशोभित पीतांबरधारी विष्णु का सा दिव्य शरीर पाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान ने विष्णु स्वरूप दे दिया। कब? तब भगवान के बन जाओगे, भगवान के बन के देखो। हम केवल अपनी खींचतानी में लगे रहे, ठीक है कथा सुन ली हो गया चल गए, पर घर में गए वही संसार की खींचातानी, निंदा पर निंदा, जा की बुराई बा की बुराई, जा में लकड़ी फंसाना, बा में लोहे की डंडी डालना, जा मोरी को बंद करना, बा मोरी को खोलना, बा नाला बंद करना, बा रोड बंद करना, इसी में लगे ओ बाबा। बा का दामाद ऐसा, बा की बहू ऐसी, बा को बेटा ऐसा, मेरी बहू सब। अरे भाई क्या बात है, क्या खींचातानी में लगे? अरे छोटी बात करते हो, तुम्हारा भाव है कैसा? तेरी बहू मेरी बहू, अरे न तो तुम ऊपर से बहू लेके आए हो न बेटा लेके आए हो, ऊपर से अकेले आए थे, अकेले चले जाओ, सब कुछ छोड़ जाओ। बोल बालाजी सरकार की जय। अच्छा बहू बेटा कब तक खवाएंगे? अब मुझको देख लो, मैं संसार में आता हूँ, क्या बहू बेटा है मेरे पास? वो ठोकती है, हम खा लेते हैं, पूछते संजा को यही कहते हैं यार जब कोई जीवन बचा है। शाम को जब हम हारे थके दोनों बैठते हैं तो हम कहते हैं जो कोई जीवन है क्या? क्यों? और कोई नहीं है। बहू बेटा कहीं अपन कहीं, अगर बेटे से बात करो तो बोले पापा एक काम करते हैं, हम नौकरी छोड़ के आपके पास रहने लगते हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो यार, हमारा जीवन तो निकल गया, तुम नौकरी मत छोड़ो, तुम नौकरी करो। हकीकत तो यही है। अपन बूढ़े में कैसे रहेंगे? भगवान जैसे लागेगा वैसे रहेंगे, भगवान को जैसे पसंद होगा वैसे रहेंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ जी, आप सबके साथ लागू होता हूँ। अब करोगे क्या भाई? पहला जमाना अलग था, 3-3 4-4 मोड़े मोड़ा हो जाते थे, अब तो एक मोड़ा बड़ी मुश्किल में करते हैं। एक लड़की के लिए करना ही पड़ जाती है। हमारा अल्ट्रासाउंड को टीवी में देख के वैसे ही, पहले तो भाई 3-3 4-4 लड़के हो गए, 2 मोड़ी हो गई, हट्टा परिवार बड़ा हो गया, एक नहीं रहेगा तो एक तो रहेगा पास। अब तो पृथ्वी अलग हो गई है ना? मैं उसके लिए किसी से व्यंग नहीं कर रहा जी, आधुनिक भारत है। अब जब सिस्टम ही ऐसा है तो इसमें हम क्या कर सकते?
जा भी राखे राम तैसे जब तक शरीर चल रहा। आज तुम चल रहे हैं, अभी तो गाड़ी चला के भी आते, ड्राइवर भी कर लेते, कल लट गए सपा तो ड्राइवर भी रखना पड़ेगा। आप समझ में आ रहे? तो संसार की ऐसी है, संसार की व्यवस्था सबके साथ है, एक के साथ नहीं। हमारे कई वृद्ध बैठे हुए हैं, सब भरे भरे बड़े बेचारे पके पकाए बैठे हैं, ये भले ही कह नहीं पा रहे, हम कह देते कैसे नहीं। हाँ, अब अपने घर की बात कैसे करें महाराज? ठीक है ना, अपने घर में तो बहू ने कहा कह दी चुप, पड़ोस में क्या कही थी बता, पड़ोस में करके ना आई और बढ़िया मिक्सी में पीस के बढ़िया प्रचार कर दो उसका। पड़ोस की बात क्या थी उससे बता। अपनी बात को बने, अच्छी बात है, अपनी बात ढकना भी चाहिए, लेकिन पड़ोसी की भी खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए। किसी की अनायास इधर उधर बात मत करो। आप दूसरे को गड्ढा खोदोगे, उस गड्ढा में आपको ही गिरना तय। अर्थात महाराज वे विष्णु लोक में वो राजा, वे विष्णु लोक में भगवान विष्णु के ही समान सुखपूर्व रहने लगे। अतः कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय होता। कार्तिक मास का मातम चल रहा है, कार्तिक मास की पूजा कर। एकादशी से तुलसी और तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को प्रसन्नता पूर्वक और प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी से 11 से हमारी माता 11 से बहुत रहती है, लेकिन ये आसान व्रत नहीं है। आप शौक में तो रह जाती हो और सबको चिल्लाती है मेरी 11 का व्रत है। मैंने कहीं को देखा, आप तो 11 का व्रत है। अरे 11 का व्रत तो है, लेकिन ये इसमें सावधानी बरतनी, सावधानी बरतनी। पितरों को नमस्कार, प्रोतों को नमस्कार, धर्म रूप विष्णु को नमस्कार, यमराज को नमस्कार तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार। पितरों को भी नमस्कार। हम कोताही यहां बरत रहे हैं कि पितरों को भूल गए, पितरों को नहीं पूछते, अपने बड़े बूढ़े को नहीं पूछ रहे। पहली परंपराएं थी, श्राद्ध मांगते थे तो परिवार तो इकट्ठा होता ही था। अब तो परिवार को भी भूल गए, अब तो घर की चौपाल लगा के अकेले बना लेते। क्यों मेरी बात बुरी लग गई भाई? मेरी बात में कछु तो ऐसे मोल लटका ले, मैंने क्या किया? ब्राह्मणों के साथ परिवार पहले तो पूरे गांव से कम हमने देखा एक एक आदमी बुला, चल नहीं बनती, लेकिन परिवार को तो मत छोड़ो मेरे भाई। क्या बाबा तुम्हारे अकेले ही देखा? अगर बाबा को श्राद्ध तुम कर रहे हो तो भैया हमें भी बुला लो, हम भी खा लेंगे कुछ आगे। बोल बालाजी सरकार की जय। मैंने बुरा क्या कह दिया? हकीकत है महाराज, सत्य कही। नहीं तो मेरी बात जा रहे, जय जा रहे, बैठ नहीं सकेंगे क्या? बैठ नहीं पाएंगे, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, वो कथा सुनने आए हैं, बाबा राम राम कर रहे हैं। मैंने तो देख लिया था, मैंने कथा सुनने आए हैं। चलिए बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। देखिए ऐसे भी भक्त हैं चल नहीं पा रहे हुए तो कुर्सी पर बैठकर भगवान की कथा सुनने आए। ऐसे मैं देख रहा था बहुत देर से वहां बैठे, ऐसे भी भक्त बिस्तर में पड़े हैं, परिवार के बोले कि नहीं हमें बालाजी ले चलो, हमें तो एक बार बालाजी के दर्शन करा ला, भले ही हमारे प्राण निकल जाए लेकिन बालाजी के दर्शन तो करा। आशीर्वाद बाबा की कृपा हो जाएगी।
बाबा हो बाबा। जल के छीटा दिया, हो गई कृपा राम की, सो बन गए तुलसीदास। बुढ़वा के बिहारी भगवान से प्रेम कर, अर्थात इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीपदान करते हैं, उनके वे पितर नरक में हो तो भी उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। पितरों का ध्यान करिए आप। हम बहुत कोताही बरत से पहले तो हमारे पितर किस दिन गए थे, पूनों को, 14 को, 11 को, 9वीं को, अष्टमी को, उनके लिए आप भोजन निकालें। वैसे तो हर रोज भोजन निकालें, लेकिन व्यवस्था बन जाए तो एक ब्राह्मण को जिमाया। समझ में आ रही है ना? और पितरों का दिया हुआ तो सब कुछ हमारे पास, सब कुछ पितरों का दिया हुआ। जे पुरखा बैठे ठोकर सामने, जे इनके पुत्र हैं, इनको लेके आए, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें बालाजी धाम ले चलो दर्शन कराने के लिए, लेके आए। ये है सेवा। अगर ये नहीं लाते तो क्या आप आते? नहीं आता। ये है माता पिता की सेवा। चल के नहीं, कुर्सी पे घर के लाए। देखो गाड़ी में बैठा के ले जाएंगे आप अपने माता पिता को। छठे चौमासे भी बाबा के दरबार के दर्शन कराने नहीं ला सकती हो क्या? कौन लाए? आज वही माता पिता, जब तुम पैदा हुए थे, उन्हीं माता पिता ने तुमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। या हो बाबा। आज उन्हीं माता पिता से आप कतराते, उनकी सेवा से कतराते, उनकी सेवा करो। इस मंत्र को जो मनुष्य पितरों के लिए पुत्र नारद आकाश में दीपदान करते हैं, उनके वे पितर नरक में भी हो तो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। से निकाल दिए जाते हैं, स्वर्ग में पहुंच स्वर्ग में। जो देवालय में, नदी के किनारे और सड़क पर तथा नींद लेने के स्थान में दीप देता है, उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। नदी के किनारे महाराज, देवालय पर, सड़क के किनारे और नींद लेने के स्थान में, सोने के कक्ष में भी दीप, सोने के कक्ष में जो दीप देता है। आप तो बात आ गई। मैं कहता हूं कि घर के अंदर रोज दीपदान करिए। आ गई, अब तो बात लग गई। अब आप कहते हैं भगत जी जो जबरदस्ती कहा करते हैं, आप जिस घर में रहते हो उसमें दीपदान जी। आरती के बाद हम घुमावेंगे। जामे कौन से भगवान बैठे हैं, मतलब मेरा ऐसा स्वभाव बन गया कि जहाँ स्नान गृह है, बाथरूम, उसमें भी मतलब आरती, सोने के टाइम पे आरती, तो बाबा आज बोल रही वो जरूरी। घर मंदिर है, आप घर में भगवान का आह्वान नहीं करेंगे तो ठाकुर जी नहीं आएंगे। जो ब्राह्मण या अन्य जाति के, जो ब्राह्मण या अन्य जाति के मंदिर में दीपक जलाते हैं, वो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ब्राह्मण हो जाए। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है, वो नरक में नहीं पड़ता। पूर्व काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीपदान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को प्राप्त किया, प्रस्थान किया। पुत्र नारद जो कार्तिक मास में हरिबोधिनी एकादशी भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाता है, उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं। एकादशी के दिन, हरिबोधिनी एकादशी, ठाकुर जी की
एकादशी के दिन जो कपूर से दीपक जलाते हैं, उसके घर में जो भी जीव उत्पन्न पैदा होते हैं वो भगवान विष्णु के प्रिय होंगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते। अब इससे बढ़िया व्यवस्था कहां मिलेगी? आपको नरक चाहिए या स्वर्ग? स्वर्ग चाहिए? स्वर्ग स्वर्ग चाहिए? स्वर्ग। तो स्वर्ग के लिए तो कथा सुनो, और कथा जो प्रेरणा देती है बेशक पूर्व काल में कोई भी गोप अमावस्या तिथि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाकर तथा बार बार जय जय का उच्चारण करके राजेश्वर हो गया। भगवान की जय हो, बालाजी की जय हो, बालाजी महाराज की जय। आप भगवान की जयकार करें। आपका राष्ट्रीय गान है जनगण। जन माने पूरे भारतवासी, गण माने एकत्र, जनगण मन, मन से अधिनायक। कौन है अधिनायक? हमारी भारत भूमि, भारत भाग्य विधाता। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा बिंद हिमाचल यमुना गंगा। मैं इसको बैठ के नहीं कह सकता, ठीक है ना? राष्ट्रीय गान बैठ के नहीं किया सकता, मर्यादा है, हमारे देश का प्रतीक है। राशि महाराज कार्तिक में तुलसी व्रत, तुलसी वृक्ष के आरोपण और पूजन आदि का महिमा तब ब्रह्मा जी कहते हैं। कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वो निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होता है। कि श्रीमन नारायण भैया आप थोड़ी भैया भजन कर दे। हसमुख भैया बैठे, हंसी का राज पूछना तो इनसे पूछ लो, इनके मुंह पर हंसी क्यों रहती है? ठीक है, अरे कोई तो सिखाने आता, मैं हमेशा कहता हूँ। हेलो, तू कथा बंद कर दे। क्या होना है? वो तो कीचड़ मची है, उठा लो। पर हमसे मत कहना कीचड़ फंसा दिया। बोलिए। अब पर जो है अंदर कुछ पत्र पड़े हैं परिक्रमा में, कार सेवा के लिए बोले, ठीक है? कथा जब विराम ले जाए तो चले जाना। आसपास जो पत्थर पड़े हैं ना, उन सब पत्थरों को उठा के एकांत में कहीं भी ले रख के जाएंगे, वो आप रख देना सब लोग कथा के बाद। हेलो, माता सरस्वती सुमिर के धरो गुरु को ध्यान। आज सभा के बीच में दे रहियो मुझ ज्ञान। जय हो श्री राधे। दे रहियो मोर ज्ञान मात मेरी घट की खो। जय हो श्री राधे। ऊंचे से पर्वत से आया मैया नहर वाली। जय हो।
भगवान वसुदेव जी हमारे गुरु महाराज की कथा में अगर बोलिए 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 जी। इतना हमें डर हमारे माता पिता से नहीं लगता, हमको डर हमारे गुरु से जरूर है हम, और गुरु महाराज के मारे जैसे लगाते बल्ब की चली जाते ऐसा बोल। अरे ऐसा नहीं, ऐसा कोई बात गुरु महाराज की श्री राधे। जब वसुदेव जी भगवान कृष्ण को गोकुल में ले आए और वसुदेव जी क्या कहें, इतनी खुशी होती वसुदेव जी को हुआ तो खुशी के मारे वसुदेव जी के नंद बाबा के आंसू, खुशी के आंसू ठंडे होते हैं, जय हो जय हो, और गर्म आंसू दुख के दुख। बहुत ही सुंदर बात, क्या नंद बाबा कितनी खुशी हुई तो क्या कहने लगे नंद बाबा, अरे नंद बाबा चल, और पहुंचे जमुना किनारे पे छबुला में मचली रहो, ओहो रे छबुला
बहुत ही सुंदर भगवान के भजन कीर्तन संकीर्तन और भक्तों का समर्पित भाव। भक्त अपने भगवान को किसी भी भाव से रिझाना चाहते हैं और रिझाने की कोशिश भी करते हैं और करना भी चाहिए। और भगवान आप सबका भाव देखकर बहुत ही अति प्रसन्न भी होते हैं। मैंने भगवान का सरल स्वभाव है। भगवान सरल स्वभाव को बहुत पसंद करते हैं। भक्ति की बात आ रही थी यहां पर। नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद चल रहा है इस समय। ब्रह्मा पुत्र नारद, ब्रह्मा जी ने साफ कह दिया महाराज कि भक्ति सभी वर्णों के लिए उत्कृष्ट मानी गई। भक्ति सभी वर्णों के लिए उत्कृष्ट है। कोई किसी वर्ण का हो, भक्ति की स्वतंत्रता सभी को है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। भक्तिहीन जो भक्ति करता ही नहीं है वो भगवान विष्णु को प्रसन्न नहीं कर सकता। यह तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी स्वयं आकर वो दर्शन देते। आधा पत्ता भगवान को मनाने वाला, रिझाने वाला वो भाव भक्तों के अंदर होना चाहिए जिस पर भगवान रीझ जाए। भगवान बड़े सरल स्वभाव के हैं, लेकिन चतुराई भगवान बिल्कुल नहीं चाहते भक्ति। और चतुराई संसार में भी पसंद नहीं करते। जो भगवान के साथ चतुराई का व्यवहार करता है भगवान उससे कोसों दूर रहते हैं। पुत्र नारद ब्रह्मा जी ने कहा पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया। तुलसी का मैं बताया कार्तिक मास में, और इस समय ये कथा कार्तिक मास पर चल रही है। कार्तिक मास में शुद्धता, पवित्रता, ब्रह्मचर्य का पालन, धरती पर शयन, एक टाइम भोजन वो भी बताया है कि माने मिक्स भोजन नहीं, तीखे भोजन नहीं, तेल तिलहन नहीं, शरीर पर तेल नहीं, श्रृंगार नहीं, साबुन सोडा डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं। तीर्थ यात्रा में जाते हैं वहां भी श्रृंगार लेके जा रहे हैं। आजकल तो कलयुग में लिपस्टिक, पाउडर, परफ्यूम, डिटर्जेंट विभिन्न प्रकार के लेके हम गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं। आप समझिए तीर्थ यात्रा में डिटर्जेंट और तेल तिलहन ये निषेध है। बल्कि गंगा मैया में अपने गंदे वस्त्र धोना भी निषेध है। अब कहेंगे ये तो बड़े चक्कर की बात हो गई, गंगा मैया में डुबकी लगाना है। तो हकीकत बता देता हूँ, एक बाल्टी जल अलग लेकर आप उन वस्त्रों को पहले उसमें डालिए और लिपेट के फिर जाके स्नान कर लीजिए। मैंने कथा में निकला था। भक्ति भी ऐसे ही प्राप्त होती है। माने भक्ति में शुद्धि आवश्यक है। सोच करने के बाद सही सही बताना, आप अपने हाथों को कितने बार मलती हैं? कितनी बार?
कम से कम 7, 8, 10 बार आप 7 से ऊपर जाए, आप सोच करके आए। उसके बाद डिटर्जेंट हो या मिट्टी 5, 7, 8 बार उसको कम से कम क्योंकि आपके हाथ में इससे ही सोच करती है ना, लेफ्ट हैंड से इसमें जब आप सोच करते हैं तो गंदगी में उसकी स्मार्ट इसमें आ जाती है। तो पहले तो आप 2, 3, 4 बार एक हाथ को ही मले। किसको मले? इसी में लगा। वो साबुन अलग रहना चाहिए डिटर्जेंट। आप ऐसा नहीं उसी साबुन से नहा ले, ऐसा नहीं करते ना? बोल सच्चे। अरे करते होंगे, बहुत से लोग करते हैं। अब नहीं बोल रहे तो क्या होता है भाई? अलग। इससे तो सीधा पानी डाल के डालो को बढ़िया। आप जिससे सोच की हाथ आपने धोए, आप उस साबुन को, डिटर्जेंट को, जो भी है आपका, जो भी है अलग, उसको केवल उसी में इस्तेमाल करना। मैं ठीक बोल रहा हूँ? और भले ही अब नहाने के लिए नहीं है तो आप जल डाल के वैसे ही हाथ पाए मिल लो महाराज। लेकिन गंदे हाथ धोने के बाद आप उस डिटर्जेंट को अपने शरीर पर इस्तेमाल न करें। हमारी माताएं प्रसूति में या मासिक धर्म में अपने हाथ लगाने के बाद उस हाथ को इस्तेमाल उस डिटर्जेंट पर करने के बाद शरीर पर न करें। बोल सच्चे दरबार की जय। मैंने कोई गलत तो बात नहीं बोल दी, मैं इसके लिए कान पकड़ता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। सत्यवाद शुद्धिकरण आवश्यक है। अगर हमारी शुद्धि, भगवान वैसे तो कहते हैं ये शरीर मल मूत्र का भंडार है, लेकिन जानबूझ के भंडार मत बनो। जानबूझ के आप लघु शंका करके आते हैं, कुल्ला करिए और समय भी हाथ धोइए 3 बार करनी पड़ जाएगी, करना पड़ेगा। आपके घर में अगर कोई लहसुन प्याज का बगल में पड़ोस में छोक लग जाए, आपके पास गंध आ जाती है, आप नाक सकोड़ लेते हैं, तो भगवान की नासिका तो बहुत दूर से ही दुर्गंध से दूर रहते हैं। जो लहसुन प्याज चबाते हैं, आज भी तामसी भोजन खाते हैं, उनके मुंह से दुर्गंध आती है, उनकी नासिका से दुर्गंध आती है। भगवान तो इसके मास्टर है ना, इसलिए हमको बच के रहना चाहिए। इसमें कितना टाइम लगता है, आप कहां जल्दी में रहते हो? स्नान ऐसे करना है तो थोड़ा 10 मिनट पहले से स्नान करने लगो ना भाई, 10-15 मिनट बढ़िया स्नान करो। जब आपका मन मान जाए कि नहीं हमने पूरी शुद्धता से स्नान किए, तब आनंद आता। उधर चिल्पो मचिए, उधर लगे पानी डालने लगे, लपेटे। हमारी माता बहुत जल्दी में रहती है। घंटी बज गई, एक को आए को दूध आवाज देनी, माने चिल्पो, जल्दी किचन में जाना है। बेटे को टिफिन बनाना, नाश्ते का डब्बा, पति जल्दी जा रहा है, उसको भी डब्बा नाश्ते का बनाना। हमारी माता परेशान रहती है। अधिकांश हमारी माताओं से अनुरोध है, अपना समय बचा कर रखें, समय पहले चले। थोड़ा सा पहले, जब लड़के बच्चे स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, पति भी चला, अब तो अकेले क्यों ना घर में? आजकल तो अकेले का प्रेशर है घर में, अधिकांश अकेले का प्रेशर है घर में। मैं ठीक बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ भाई? दूसरे काली मुर्गी तो स्वाति नहीं है आजकल किसी को। अकेले आराम से सो, खाओ, खूब मस्ती आराम कर। अपनी ड्यूटी पर मालूम पड़ा कि 4 बजने वाले, बच्चे लौटने वाले हैं और 5, 5:30, 6 बजे पति, तो तैयारी में फिर लग जाओ। अब जो कह रहे तो मार डाले भाई, करना पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन बढ़िया निकालना है
देखिए एक बात कहता हूँ, हमारी माताएं घर को स्वर्ग बना दे और घर को नरक भी बना दे। माने हमारी माता लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर जिस घर के अंदर हमारी माँ न, हमारी माताएं न हो तो वो घर सूना लगता, माने वो घर, माने अंधकार ही अंधकार लगता है उस घर के अंदर। हमारी माताओं के अंदर लक्ष्मी का वास है, और जिस घर में लक्ष्मी रहती है उस घर में आनंद ही आनंद होता है। आपका परिवार, आपकी बहू बेटी, आपकी पत्नी 2-4 दिन के लिए इधर उधर हो जाए, घर में महाराज जो लगता है कि मरे अब का, आप समझ लें। इसलिए इनकी इज्जत करना भी हमारा पहला कर्म, इनका ध्यान रखना, कपड़े से, लत्ते से, हर चीज से, मान से, सम्मान से, खान से, पान से, दुख में, दर्द में हमारी माताओं का पहले सम्मान। दर्द, अगर सर दुख रहा है तो ऐसा नहीं कि वो नहीं, सर दुख रहा है दवा घर में रख के घर में दे दो, नहीं है तो चलो अभी दिलाता हूँ। अगर ये सर में हमने विलंब किया तो और तेज बुखार आ जाएगा, हम तो ड्यूटी चले जाएंगे, हम तो हल हाकने चले जाएंगे, इनको बुखार घेर लेगा, हम घर में लौटेंगे तो हमें माता के चेहरे पे प्रसन्नता नहीं, मासूमियता, और चेहरा मुरझाएगा, और मुरझाया और चेहरा घर में अगर लक्ष्मी का देख लो महाराज, भूख प्यास सब भाग जाता है। जी महाराज की। और घर में लक्ष्मी की मुस्कुराती मिल गई, कितने भी थके हुए आओगे आप एक रोटी और अधिक खा, सच्चे दरबार की। इन माताओं का सम्मान करना सीखो पहले, कपड़े से, लत्ते से, इनकी जिज्ञासा, लेकिन सिनेमा नहीं, कहीं नहीं घुमाना नहीं फालतू, उसके लिए मैं बिल्कुल नहीं। इनको बढ़िया जो अच्छे से अच्छा व्यंजन इसको दे सकते हो, इनको दे सकते हो, आप इनका पूरा ध्यान रखें। वैसे तो हमारी माताएं अपने परिजनों को खिलाने के बाद जो लास्ट में जूठन मीठन बच जाती है उससे ही अपना पेट भर लेती है। इनकी आप महानता तो देखिए, थाली में अगर पति ने छोड़ दिया, ला मैं खा लूंगी, छोड़ दो। क्या कोई पति अपनी पत्नी की झूठी थाली में छूटी हुई सब्जी या चपाती को लेके खा सकता है क्या? नहीं, नहीं खा सकता। क्यों? क्या बात है? जो उनमें क्षमता ही नहीं है, क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं है, इनके अंदर ममता है, ये समर्थ है, समर्पण धरती के रूप से। बिल्कुल, जैसे पृथ्वी सारी गंदगी को, संसार की को झेलती है, वैसे ही हमारी ये लक्ष्मी परिवार की गंदगी को उठा के अपने सर पर रख लेती। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो वो भी स्वयं आकर दर्शन देते आधे पत्ते से, लेकिन भाव समर्पित होना। विष्णु धाम को चला गया महाराज, राजा चोर उसकी तुलना में गौण हो गए। अब तुलसी का महात्म सुनो, तुलसी का महात्म सुनो, तुलसी का महात्म सुन लीजिए मेरी बात। वो पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली। घर में तुलसी सभी के होगी और मुख्य द्वार पे होगी, ये भी जानता हूं, या तो आंगन में होगी, नहीं मुख्य द्वार पर होगी। मैं ठीक बोल रहा हूं? अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतना ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। अपने हाथ से लगाई हुई तुलसी जितनी जड़ मजबूत होगी उतनी उस मनुष्य की ब्रह्मलोक में गाथा गाई जाएगी। तुलसी का महात्म समझ लो। दीपक रखो घर में, और जरूरी नहीं है मेरे भैया कि मेरी माताएं रखेंगी। अगर माताएं रखने लायक नहीं है, नहीं रखी, हमारा कर्तव्य बनता है कि तुलसी में दीपक रखा गया कि नहीं, तुलसी की पूजा की नहीं।
वैसे घर में छिपे छिपे तो कई काम कर लेते, बताते भी नहीं है ना। माता बहुत यूज कर लेती है अपने पतियों को कई रूप, बताते नहीं है पति। हमारा लेकिन बताते नहीं, करना भी चाहिए, इनका बनना भी क्या